इस तरीके से बिछाने के बाद में हमें यहाँ पर एक निशान लगाना है, कितना, 2.25 इंच का। आप चाहें तो 2.5 इंच का भी लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पर 2.25 इंच का एक निशान लगा देते हैं और लगाने के बाद इस स्केल को करेंगे इस तरीके से, बिल्कुल एक सा बिछाएंगे और निशान लगा देंगे। अब दोस्तों इस निशान से जो हमने लगाया है इसके नीचे लगाना है 1.25 इंच का निशान। तो हमारी स्केल की चौड़ाई 1.25 इंच है। तो दोस्तों अब बताता हूं मैं आपको नाप, आप डिस्प्ले पर नाप देख लें। तो नाप मैं आपको बताता हूं, इसकी जो लंबाई है वो 26.5 इंच है, स्लीव 21.5 इंच है, शोल्डर 15.5 इंच है, कॉलर 13 इंच है, चेस्ट इसकी 34 इंच है और पेट यानी स्टोमच वो है इसका 32 इंच और हिप है वो भी 34 इंच है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इस तरीके से लगाएंगे, इंची टेप को रखेंगे, मेजरमेंट टेप को। ठीक है, और यहाँ पर इस तरीके से नापेंगे। लेंथ है इसकी 26.5 इंच, 26.5 इंच। ठीक है, और आधा इंच लेंगे इसमें सिलाई मार्जिन। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आता है, देखो दोस्तों, आर्म होल निकालने का बहुत ही परफेक्ट तरीका जो आप अपनी बहुत ही आसानी से अपनी हर शर्ट में निकाल सकते हैं। दोस्तों इसकी जैसे चेस्ट है 34, यानी कि 34 इसकी चेस्ट है, 34 इंच। 34 इंच का हम करेंगे 4 भाग, तो हो गया यहाँ पर 8.5 इंच। ठीक है, तो हम यहाँ पर 8.5 इंच की जगह आधा इंच कम करके आर्म होल निकाल लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ से रखेंगे और नीचे तक नापेंगे, कितना है, 19 इंच। ठीक है, आर्म होल के यहाँ इस निशान से बता रहा हूँ 19 इंच है यहाँ पर। अब 19 का हाफ कितना हो गया, 9.5 इंच। तो हम यहाँ पर रखेंगे 8.5 इंच, 1.5 इंच कम करके हम लंबाई का हाफ और यहाँ पर निशान लगा देंगे। ठीक है, अब हमें इन निशानों को उठा लेना है इस तरीके से। ये हमने यहाँ पर निशान उठा लिए हैं। कॉलर है इसका 13 इंच और यहाँ पर जो शोल्डर है इसका वो है यहाँ पर 15.5 इंच। तो दोस्तों 15.5 का हम करेंगे हाफ, कितना होता है, 7 और 7 14, 15, 15.5 यानी कि 8 इंच में एक सूत कम। यहाँ निशान लगा देंगे शोल्डर का हाफ करके। अब आधा इंच हमें यहाँ पर लेना है सिलाई मार्जिन। अब दोस्तों इसकी चेस्ट है 34 और यहाँ पर है इसका पेट यानी स्टोमच है 32 और यहाँ पर हिप है 34। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर बात आती है कि यहाँ पर हम लूजिंग कितनी दें। तो दोस्तों यहाँ पर लूजिंग देंगे हम आपको, आप वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना। ठीक है, एक ही बारी में। तो दोस्तों यहाँ पर 34 है, 34 का हम 4 भाग करेंगे, होता है 8.5 इंच। ठीक है, और इसके बाद हम यहाँ पर इसमें जो लूजिंग देंगे फिटिंग की शर्ट में वो देंगे 1.25 इंच की। अब इसी हिसाब से हमें यहाँ पर रखना है, इसी हिसाब से लूजिंग हमें यहाँ पर देना है। तो 32 का यहाँ पर हो गया 4 भाग 1/4 8 इंच, 1.25 इंच की देंगे लूजिंग और इसी हिसाब से हम यहाँ पर देंगे। इसका 34 का 4 भाग हो गया 8.5 और यहाँ पर हो गया 1.25 इंच। अब दोस्तों यहाँ पर लेंगे हम स्केल और स्केल जहाँ पर भी देखो यहाँ से रखेंगे तो देखो इस तरीके से सेट करेंगे तो यहाँ पर हल्का सा हमारा गैप आ गया। हल्की सी स्केल को हम ऊपर उठा देंगे ना, तो यहाँ पर देखो बिल्कुल मैच हो गया निशान। ठीक है, तो इसी हिसाब से हम निशान लगा देंगे। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर हम इसकी गोलाई की। तो दोस्तों आप यहाँ पर लेंगे 2.5 इंच और चेस्ट इसकी 36-38 होती तो हम लेते हैं यहाँ पर 3 इंच। हाँ होगा हाला। तो इसका कॉलर है 13 इंच, 13 का यहाँ पर हम लेंगे 2 इंच इधर और 2 इंच इधर। ठीक है, और इस तरीके से निशान लगा लेंगे, ये देखिए, और यहाँ पर गोलाई दे देंगे इस तरह। गोलाई देने के बाद दोस्तों यहाँ स्केल मिलाना है और हमें यहाँ मिलाना है इस प्रकार और निशान लगा देना है। उसके बाद हम लेंगे यहाँ 2.5 इंच वाले हिस्से पे और यहाँ से दे देंगे गोलाई। ठीक है, ये हमने गोलाई दे दी। अब दोस्तों इसको हम कर लेंगे कटिंग। अब दोस्तों देखो हमने यहाँ पर अपना सामना कटिंग कर लिया ना, और सामना कटिंग करने के बाद यहाँ पर लगा लेंगे एक कट। और उसके बाद दोस्तों जो हमारा ये वाला पीस निकला है यहाँ पर हम पूरा कॉलर हमारा निकल जाएगा और यहाँ पर हमारी पॉकेट भी निकल जाएगी। ठीक है, ये हमारा खर्चा इसमें निकल गया। तो दोस्तों हमने यहाँ पर इस तरीके से बैक कटिंग करने के लिए कपड़े को बिछा दिया है। दोस्तों कपड़े के जो हमने फोल्ड किया है ना वो इतना चौड़ा किया है, इतना हमने सामने रखा है, उससे 1 इंच ज़्यादा। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरीके से लगाएंगे एक निशान। आपके पास अगर एल फंटी नहीं है ना तो आप अपनी स्केल से भी लगा सकते हैं इस तरीके से। और निशान लगाने के बाद में आप इसको जो भी आड़ा टेढ़ा कपड़ा है वो कर लेंगे बिल्कुल सीधा।
इस तरीके से। अब आई बारी शोल्डर की। तो दोस्तों शोल्डर है यहाँ पर 15.5 इंच। 15.5 का जो हाफ हुआ वो होता है 8 इंच में 1 सूत कम। आपको बैग नापना है, सामना नहीं नापना है, ठीक है। इस तरीके से नाप सकते हैं आप। 8 इंच में 1 सूत कम, आधा इंच का सिलाई मार्जिन। अब दोस्तों यहाँ पर हमने ले लिया। उसके बाद में हमें अपना बैग जो कटिंग करना है, यहाँ से निशान लगाएंगे 1 इंच का, और 1 इंच का निशान लगाने के बाद में यहाँ पर स्केल रखेंगे, इस तरीके से निशान लगा देंगे और यहाँ दे देंगे गोलाई। यहाँ पर आपके निशान हो गए कंप्लीट। अब आप अपनी बैग कटिंग कर सकते हैं। दोस्तों हमने यहाँ बैक कटिंग कर लिया है। बीच सेंटर में लगा देंगे एक छोटा सा कट, और कट लगाने के बाद हमें यहाँ पर दामन करना है राउंड वाला, यानी ओपन दामन। तो यहाँ पर लेंगे 1.25 इंच, और 1.25 इंच लेने के बाद में इस तरीके से सीधा लगा देंगे एक निशान, और निशान लगाने के बाद में यहाँ से इस तरीके से आपको ये राउंड दे देना है, ठीक है। और राउंड देने के बाद में आप यहाँ पर इसको कटिंग कर सकते हैं इस प्रकार। अब दोस्तों हम बताएंगे आपको कि यहाँ से हम क्या निकालेंगे। जब हमने बैग निकाली है और ये कपड़ा बचा है, तो यहाँ से हम निकालेंगे शोल्डर, ठीक है। तो शोल्डर हम बताएंगे सबसे एंड में। पहले हम कटिंग कर लेते हैं स्लीव्स। और शोल्डर कटिंग करने का ऐसा तरीका बताऊंगा आपको कि आप हर साइज में शोल्डर कटिंग कर लेंगे आराम से। तो इस तरीके से हमने देखो अपनी स्लीव्स बिछा ली। अगर हैवी साइज होता तो हम इसको एक एक करके स्लीव्स को निकालते, मगर यहाँ पर हम ये छोटा साइज है, मीडियम साइज है, तो इसको हम एक ही बार में निकाल लेंगे। यहाँ लगाएंगे उल्टे के निशान, और निशान लगाने के बाद में इसको एक बार फोल्ड और कर लेंगे। एक बार फोल्ड करने के बाद दोस्तों इस तरीके से लगा लेंगे नाखून, और यहाँ पर एक निशान लगाएंगे। अब दोस्तों लंबाई है इसकी वो है 21.5 इंच। तो 1 इंच निकालेंगे हम ऊपर, और यहाँ पर निशान लगाएंगे 21.5 इंच। अब इसमें दोस्तों हम लगाएंगे 2.25 इंच के कफ। तो हमारा यहाँ का मार्जिन आधा इंच का और ऊपर का मार्जिन आधा इंच का, सारा ऐड करके हमारी जो स्लीव्स की लंबाई होगी वो बिल्कुल फिक्स आएगी 21.5 इंच। अब दोस्तों इसके लिए लेंगे हम यहाँ पर 5.25 इंच। अगर बड़ी शर्ट वैसे होती क्या नाम है ज़्यादा चेस्ट की, तो हम यहाँ पर लेते 5.5 इंच की। आप 5.5 का भी ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और दोस्तों यहाँ पर हम लेंगे 2.5 इंच इस तरीके से, और बिल्कुल सीधा निशान लगा लेंगे। अब दोस्तों आती है यहाँ आर्म होल की बारी, ठीक है। आर्म होल कटिंग करने का तरीका स्लीव्स का। जो भाई लोगों का, जो नए लोग हैं, नए बिगनर्स हैं, उनका स्लीव्स ज़्यादातर बड़ी बैठ जाती है। मैंने अक्सर देखा है स्लीव्स बड़ी बैठ जाती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे हमने आर्म होल रखा था शर्ट का कटिंग करते टाइम 8 इंच, तो आपको यहाँ पर बिल्कुल सीधा सीधा नापना है। बहुत सिंपल सा तरीका है। आपको यहाँ पर 8 इंच नापना है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, ना आपको ऐसे नापना है ना और किसी तरीके से नापना है। आपको सीधा 8 इंच नापना है। जितना भी आप आर्म होल रखें अपनी चेस्ट के हिसाब से, हर साइज का, सारे साइज का मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, यानी कि एक साइज का मैंने बता दिया 34 इंच चेस्ट का। कोई भी साइज हो आपको, जितना भी आर्म होल रखें शर्ट का, तो यहाँ पर स्लीव्स का आर्म होल सीधा सीधा नाप लें। अब दोस्तों यहाँ पर रखें 2.5 इंच, और इस तरीके से यहाँ पर राउंड देना शुरू कर दें, ठीक है। और यहाँ पर लें स्केल शेप फंटी, और इस तरीके से रखें और निशान लगा लें। अब इसको हम कर लेंगे कटिंग। तो स्लीव्स कटिंग करते टाइम ना हल्का सा यहाँ पर ऊपर उठा लिया करें, जिससे हम सिलाई लगाएं तो ये अंदर को ना हो, ठीक है। और उसके बाद जो हमें 2.5 इंच का निशान लगाया है, यहाँ से हम 1.25 इंच का गैप लेके और इसको कटिंग कर देंगे, क्योंकि ये हमारे फ्रंट में चढ़ती है, तो इससे क्या होगा ना, झोल नहीं आएगी सामने। अब यहाँ पर इसको हम पलट लेंगे, और पलटने के बाद आप अपनी सारी शर्टों में जो काज पट्टी की लंबाई रखेंगे दोस्तों, वो रखेंगे 5.5 इंच, ठीक है। अब दोस्तों हमारी यहाँ स्लीव्स भी कटिंग हो गई। दोस्तों ये है हमारा बैक में से जो बैक कटिंग करी थी, देखो ये है, वहां से कपड़ा बचा है तो यहाँ से निकालेंगे हम शोल्डर। इस तरीके से 6 इंच चौड़ा हम कपड़े को बिछा लेंगे। यहाँ चेक कर लेते हैं, ठीक है। देखो 6 इंच चौड़ा, ठीक है, हमारा ये हो गया। इसको हमने इस तरीके से बिछा के नाखून लगा लेना है, उल्टे के निशान लगा देना है। उसके बाद इसको फोल्ड कर लेना है इस तरीके से। दोस्तों फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हमारे जो शोल्डर की
लंबाई है वो है 15.5 इंच। 15.5 का हम हाफ करेंगे दोस्तों, होता है 8 इंच में 1 सूत कम, और यहाँ पर लेंगे आधा इंच सिलाई मार्जिन। अब दोस्तों यहाँ पर बारी आती है सारी शर्टों के हम किस तरीके से शोल्डर कटिंग करें। तो दोस्तों यहाँ पर हम लेंगे 5.25 से लेके 5.5 इंच तक आप शोल्डर की चौड़ाई कटिंग कर सकते हैं सारी शर्टों में, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर जो नीचे एक निशान लगाएंगे वो आप अपनी सारी शर्टों के साइज में 1.25 इंच का एक नीचे निशान लगा देंगे, ठीक है। आपको कुछ भी नहीं करना है, चाहे आपका कोई सा भी साइज हो, बस आपको खाली शोल्डर की लंबाई आपके अपने साइज के अकॉर्डिंग लेना है बस। बाकी जो ये मैं निशान लगा रहा हूँ वो आपको हर साइज में लगाना है इसी हिसाब से। अब दोस्तों एक जो हमारा निशान हमने यहाँ पर लगाया, ये टोटल 8 इंच में 1 सूत कम, वही निशान हमें यहाँ लगा देना है अपने लंबाई के अकॉर्डिंग। उसके बाद आधा इंच सिलाई मार्जिन लेना है। अब दोस्तों बारी आती है हमारे यहाँ पर शोल्डर कॉलर है वो 13 इंच है, तो हम यहाँ पर ये अपना अलग निशान लगाएंगे, क्योंकि कॉलर का हिसाब किताब अलग होता है। तो हम यहाँ लेंगे 2 इंच और इस तरीके से निशान लगा देंगे, क्योंकि 13 इंच कॉलर के लिए 2 इंच बिल्कुल फिक्स रहेगा, ठीक है। हल्का सा छाटना पड़ेगा और यहाँ पर निशान लगा देंगे क्रॉस करके, और उसके बाद हमें यहाँ पर इस तरीके से गोलाई दे देना है। अब दोस्तों मैं आपको बताऊं, एक बार फिर बता देता हूं, जो आप कहीं पर ही अगर भूल चूक होती हो तो आपके दिमाग में आ जाए। दोस्तों आपको शोल्डर की चौड़ाई सारे साइजों में, चाहे चेस्ट 32 हो चाहे 40 हो, आपको 5.25 से लेकर 5.5 के बीच में आपको यहाँ पर रखना होगी। चाहे 5.25 ले लें या 5.5 चौड़ाई ले लें, ठीक है। सारे साइजों में आपको अपने साइज के अकॉर्डिंग लंबाई लेना होगी, ठीक है। अपने साइज के कॉलर के अकॉर्डिंग हाला रखना होगा कॉलर का, ठीक है। बाकी चौड़ाई आपको सेम रखना है और यहाँ पर 1.25 इंच का निशान भी सेम लगाना है। तो दोस्तों यहाँ पर इसको हम कर लेते हैं कटिंग। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स करके बताएं। हमारा एक चैनल और है जिस पर लेडीज़ काम करते हैं, उसका नाम है रूफ फैशन प्लस। आप उसको सब्सक्राइब करके उस पर लेडीज़ कटिंग डिज़ाइनिंग कुछ भी सीख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद में यहाँ पर हम शोल्डरों कर लेंगे अलग अलग, क्योंकि डबल शोल्डर है। आप हमेशा डबल शोल्डर डाला करें, क्योंकि शर्ट में फिनिशिंग अच्छी आती है। तो दोस्तों हमारा जो मेन कारण था ना, वो था आर्मोल रखना शर्ट का, छोटा बड़ा ना बैठे, और शोल्डर कटिंग करना। वैसे मैंने इसमें पूरी शर्ट की कटिंग बता दी है। दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स करके बताएं। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।